और यूक्रेन का बाराकोडा सी ड्रोन से हमला देखने को मिला है। रूस के खिलाफ पहली बार बाराकोडा का इस्तेमाल किया गया है। रूस के सैन्य ठिकानों पर यह ट्रिपल अटैक माना जा रहा है और अनमैन्ड ड्रोन से रूस की नेवल फ्लीट को टारगेट किया गया है। नीप्रो नदी में यूक्रेन का सामरिक अटैक वाला वीडियो आपके सामने। और वही पलटवार भी हो रहा है। यूक्रेन पर रशिया ने सबसे बड़ा विध्वंसक हमला कर दिया है। यूक्रेन की नेवल फ्लीट पर अब स्ट्राइक किया गया है। बाराकोडा सी ड्रोन फ्लीट पर बमबारी की गई है और रेकी के बाद पिन पॉइंट हमला किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बीच बड़ा दावा किया है, समंदर में यूक्रेन की कई अनमैन्ड बोट्स को तबाह किया गया है। और वहीं रूस में लंबी दूरी के ड्रोन से स्ट्राइक किया गया है। रूस में 700 किलोमीटर अंदर ड्रोन स्ट्राइक किया गया है। रूस की नई हाई राइज इमारत इस हमले में तबाह हो गई है और यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक का ये विध्वंसक वीडियो देखिए। रशिया के अंदर 700 किलोमीटर घुसकर इस तरह की रिहायशी बिल्डिंग पर हमला और इस हमले में भारी नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। और वही खबर यह है कि रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर बमबारी की खबरें हैं। रूस के स्ट्रैटेजिक एयरबेस पर हमला किया गया है। लंबी दूरी के बम वर्षक बॉम्बर्स को टारगेट किया गया है। बेस पर Tu-95, Tu-160 जैसे बॉम्बर तैनात हैं। और रूस के एयरबेस पर ड्रोन स्ट्राइक किया गया है। यूक्रेन ने इस बीच दावा क्या किया है? एगेल्स बेस पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमले का दावा है। धमाकों के बाद एयरबेस से उठी लपटें। एयरबेस पर एक के बाद एक कई धमाके। फ्यूल डिपो, वेपन डिपो को नुकसान पहुंचने का दावा। Tu-95, Tu-160 बम वर्षक थे उसके टारगेट पर। KH-101, KH-55 क्रूज मिसाइल स्टोर इसके टारगेट पर थे। 7वां 132 सुसाइड ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया है, जबकि 54 लोग इसमें तबाह हुए हैं। बड़ी बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी हमले को रोकने में नाकाम रहे हैं। सारातोव में स्थित एयरबेस यूक्रेनी सीमा से 700 किलोमीटर दूर। यूक्रेन ने लंबी दूरी की ड्रोन स्ट्राइक क्षमता को दिखाया है। एंगेल्स 2 एयरबेस की खासियत क्या है, आप यह भी जानिए। सारातोव में रूस का सबसे अहम और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस इसको बताया जाता है। Tu-95 MS बियर और Tu-160 ब्लैक जैक विमान इसमें तैनात रहते हैं। Tu-95 MS और Tu-160 विमान परमाणु हथियारों को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। न्यूक्लियर ट्राइड के लगे एयर लेग का भी यह महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइल दागने में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अब ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिकी बम बरसा रहे हैं उसके विमान। तो वहीं पुतिन ने अपना ब्लैक सी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुतिन की रणनीति यह है कि यूक्रेन के बंदरगाहों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। दरअसल पुतिन के कमांडर्स ने यूक्रेन को समंदर से काटने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें रूस कामयाब हुआ तो उसे कीव पर कब्जे से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या है पुतिन का प्लान और ओडेसा में रूस ने कैसे मचाई तबाही, इस रिपोर्ट में देखिए। बीते 48 घंटे से ओडेसा पर रूस के हमले जारी हैं। 14 जुलाई को हुए हमलों में रूस ने यहां 3 वाणिज्यिक जहाजों को नष्ट कर दिया। बंदरगाह पर मौजूद 2 फ्यूल टैंक उड़ा दिए गए। 15 जुलाई को भी रूस के हमले जारी रहे। रूसी ड्रोन हमले में एक वाणिज्यिक जहाज में आग लग गई, जबकि 2 फ्यूल टैंक रूस ने तबाह कर दिए। दरअसल यूक्रेन कृषि के मामले में आत्मनिर्भर है। वो दुनिया के बड़े कृषि उत्पाद निर्यातक देशों में शामिल है, लेकिन खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यूक्रेन तक इसकी सप्लाई काला सागर के जरिए होती है, जहां से फर्टिलाइजर ओडेसा पोर्ट पहुंचते हैं। फिर यहां से इसकी पूरे देश में सप्लाई होती है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि सेना रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें गिराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पैट्रियट का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। अगर जल्द पैट्रियट की आपूर्ति नहीं हुई तो रूसी मिसाइलों से बचना असंभव होगा।